तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और हम देख रहे हैं दो घात समीकरण। इससे पहले हमने दो घात समीकरण की 2 वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर रखी हूँ। तो जिस किसी ने भी वो वीडियो नहीं देखी हो तो वो वीडियो देख ले, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। ख़ास तौर से जो बोर्ड एग्ज़ाम 2026 फरवरी में होने वाला है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए अब शुरू करते हैं दो घात समीकरण की नेक्स्ट टॉपिक। तो दो घात समीकरण का विविधकर ज्ञात करना। दो घात समीकरण का क्या ज्ञात करना? विविधकर ज्ञात करना, डिस्क्रिमिनेंट ज्ञात करना, जिसको डिस्क्रिमिनेंट यानी कि विविधकर को क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। तो जो दो घात समीकरण है हमारी, दो घात समीकरण क्या है? जो पी एक्स इक्वल टू 0 और जो p की वैल्यू होती है हमारे पास क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसमें जो हम बी स्क्वायर -4ac फाइंड करते हैं, तो जो श्रीधराचार्य में रूट के अंदर होती है वैल्यू लिखी हुई बी स्क्वायर -4ac, इसी को ही हम क्या क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। ठीक है, यानी कि विविधकर बोलते हैं। और जो विविधकर होता है उसको हम किससे डिनोट करते हैं? डी से डिनोट करते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला बन जाएगा इस प्रकार से हमारा डी इक्वल टू बी² -4ac। तो ये इसका सीधे सीधे क्या हो जाता है? फॉर्मूला हो जाता है किसका? विविधकर का। तो जब भी हमें समीकरण का विविधकर निकालना होगा तो हम किसका यूज करेंगे? डी इक्वल टू बी² -4ac का। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो आइए अब देखते हैं हम मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति जो होती है, मूलों की प्रकृति लिख दे रहे हैं यहाँ पे। मूलों की प्रकृति d के मान पर निर्भर करती है, यानी निर्भर है। ठीक है, तो दो घात समीकरण की जो मूलों की प्रकृति है वो किस पे डिपेंड करेगी? वो हमारी डी पे डिपेंड करती है। अब डी क्या है उस पे ही सारा खेल अटका हुआ होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो समझ लो बोर्ड के लिए समझ लो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और अदर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, इम्पोर्टेंट है, पूछा ही पूछा जाता है इसमें से क्वेश्चन। तो पहला हमारा केस है कि d ग्रेटर देन 0, यानी कि d की वैल्यू अगर हम d इक्वल टू बी² -4ac निकालें और जो d उसमें से आए वो 0 से क्या हो? बड़ा हो और पूर्ण वर्ग हो। पूर्ण वर्ग होने का मतलब क्या है? पूर्ण वर्ग होने का मतलब है जैसे जो भी नंबर मिले, जैसे हमको 1 मिले, आपको 9 मिले, 16 मिले, 25 मिले, या फिर 36 मिले, 49 मिले, इस टाइप से। मतलब जो संख्याएं पूर्ण वर्ग होती हैं जिनका हम क्या बना सकते हैं? स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, वो संख्याएं मिली यानी कि पूर्ण वर्ग है। तो उसके जो मूल होंगे वो कैसे होंगे? वास्तविक होंगे और परिमेय होंगे, और साथ में क्या होंगे? असमान होंगे। असमान होने का मतलब अलग, परिमेय होने का मतलब ये इनके डिवाइड में क्या लगा सकते हैं? ऐसे 1 लगा सकते हैं मतलब। तो यानी कि ऐसे 2/3, 5/3 इस टाइप के हमको क्या मिलने वाले हैं? ठीक है, रूट मिलने वाले हैं। और वास्तविक मतलब रियल। ठीक है, वास्तविक का मतलब क्या है? यहाँ पे वो निगेटिव का भी हो सकता है और पॉजिटिव का हो सकता है। वो सब क्या हो जाते हैं? हमारे वास्तविक होते हैं। केस हमारा सेकंड है। सेकंड केस में क्या है? डी अब क्या है? ग्रेटर देन 0 है, यानी कि अभी भी क्या है? ग्रेटर देन 0 है। ये भी क्या था? ग्रेटर देन 0 के, यानी ग्रेटर देन 0 के हमारे 2 केस होते हैं। तो पहला ये और दूसरा ये। तथा पूर्ण वर्ग नहीं है, यानी कि जो डी का मान निकलेगा वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं होगा इनमें से कोई नंबर नहीं आएगा, जैसे 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है, 7, इस टाइप से नंबर आएंगे जो क्या नहीं होंगे? पूर्ण वर्ग नहीं होंगे, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। उस केस में जो हमारे मूल मिलेंगे वो वास्तविक होंगे, और हमारे इस बार क्या हो जाएंगे? वो अपरिमेय हो जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे? हमारे अपरिमेय हो जाएंगे। ठीक है, अपरिमेय होने का मतलब क्या है? रूट में 2 ऐसे करके, रूट में 3, तो ये हमारे सब क्या होते हैं? अपरिमेय होते हैं। या फिर हमारा रूट में 2 + 1 - कुछ भी होता होगा, मतलब इस टाइप के होंगे।
और क्या होंगे, साथ में असमान होंगे। असमान देखो यहाँ पे दोनों में क्या है, कॉमन है, और वास्तविक भी क्या है, दोनों में यहाँ पे कॉमन है। चेंज क्या हो रहा है, सिर्फ परिमेय हो रहा है। अगर हमारा पूर्ण वर्ग है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो परिमेय होंगे, अदरवाइज क्या हो जाएंगे, वो अपरिमेय हो जाएंगे। केस नंबर हमारा थर्ड है। केस नंबर थर्ड में अब क्या बोला है, डी जो है वो लेस देन जीरो है, मतलब डी की वैल्यू जो क्या आ जाए, वो लेस देन आ जाए जीरो से, यानी कि निगेटिव आ जाए। क्या आ जाए, निगेटिव आ जाए। तो उस केस में जो मूल होंगे, अभी तक तो वास्तविक चल रहे थे भी, ग्रेटर देन पे वास्तविक थे, तो नेगेटिव पे क्या आ जाएंगे, अवास्तविक हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे, अवास्तविक हो जाएंगे, अर्थात काल्पनिक होंगे। अब काल्पनिक का मतलब क्या है भाई, काल्पनिक जो होता है वो इस टाइप का होता है, जैसे इमेजनरी, यानी कि आयोटा आ जाएगा इसमें और माइनस का आयोटा आने वाला है, यानी कि इस टाइप के हमारे आ जाएंगे। यूपी बोर्ड में तो शायद इसको हटा दिया है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये आ जाते हैं। ठीक है, और भी एग्जाम है जिनमें ये आता है, फिलहाल जो यूपी बोर्ड है उसमें क्या कर दिया गया है, इस वाले केस को हटा दिया गया है। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो ये वाला पूछे ना, तो वो ये दे के ये पूछ लेता है अवास्तविक है या नहीं है, या वास्तविक है या नहीं है, इस टाइप से ही पूछ लेता है। तो हमें पढ़ना तो इसको भी पड़ेगा। ठीक है, तो अयोटा टाइप के होंगे, यानी कि काल्पनिक होंगे, कुछ इस टाइप से होंगे। और फोर्थ हमारा जो रूल है, फोर्थ रूल है, यानी कि फोर्थ केस जो है वो डी इक्वल टू जीरो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इसी पे पूछे जाते हैं। तो ये मोस्ट क्या है हमारा, इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो इस केस पे पूछे जाते हैं। कह रहे हैं कि डी क्या है हमारा, जीरो है। तो उस केस में जो मूल मिलेंगे हमें, वो कैसे मिलेंगे आपको, वास्तविक मिलेंगे, समान मिलेंगे, और क्या मिलेंगे, हमारे परिमेय मिलेंगे। पहले वाले की तरह हो गए, लेकिन बस यहाँ असमान की जगह पे क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा, क्योंकि जीरो भी एक कैसी संख्या है, वास्तविक संख्या है। तो इसीलिए ऊपर वाले के ही रूल लग जाएंगे। बस यहाँ पे हमें याद रखना है, जब डी ग्रेटर देन डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, समान आ जाएगा। तो क्वेश्चन में ऐसे कहता है कि भाई ए का मान ज्ञात करो यदि समीकरण के मूल कैसे हो, समान हो। तो इस टाइप से क्या करेगा, वो क्वेश्चन को पूछेगा। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये 4 केस हैं जो बार बार एग्जाम में क्या है, पूछे जाते हैं। इनके ऊपर डायरेक्टली क्या बोल पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए अब हम क्या करते हैं, इन टॉपिक पे क्या देख लेते हैं, क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो आइए अब हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहे हैं समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0 की प्रकृति यानी कि नेचर बताओ। तो अभी हमने जो 4 केस बताए थे, उन चारों केसों में से इनमें से कोई एक केस होगा, तो वो हमें चेक करना है। तो सबसे पहले तो भाई केस चेक करने के लिए हमको क्या चाहिए, डी चाहिए, यानी कि विविधकर चाहिए। तो विविधकर निकालना सीखते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले इस इक्वेशन की क्या करेंगे, सॉल्यूशन में इस इक्वेशन की तुलना कर देंगे, यानी कि कंपेयर करेंगे। तो लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना करने पर जब भी हमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है, मूलों की क्या करनी है, प्रकृति ज्ञात करनी है, तो हमें सबसे पहले उसकी क्या करना पड़ेगी, तुलना करना पड़ेगी। तो यहाँ पे देखो बने, तो यानी कि ए की जो वैल्यू आ जाएगी, यहाँ लिख देते हैं ए इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, और बी के सामने कितना दिख रहा है, बी की जो वैल्यू हो जाएगी वो 6, और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, सी के सामने जो नंबर दिख रहा है 9। तो ये क्या हो गया, इसकी ए और बी सी के मान निकाल लिए हमने। अब हमें करना क्या है, इसका विविधकर निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका विविधकर निकालेंगे, यानी कि डी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो डी इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो बी की वैल्यू लगाओ, बी की वैल्यू 6, तो यहाँ पे 6 लिख दो, तो 6 का स्क्वायर 4 इंटू ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 9, तो ये हो गया हमारे पास 36, और ये भी कितना हो जाएगा 36। जब इसमें से क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, घटाएंगे, तो आंसर क्या आ गया 0। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने पे क्या आया, आंसर हमारा 0, यानी कि केस नंबर हमारा क्या बन गया, 4th बन गया। तो जो मूल होंगे हमारे, मूल होंगे वो कैसे होंगे, देखो हमने लिखवाया था
कि मूल क्या होंगे, एक तो वास्तविक होंगे, ठीक है, और क्या बताया था, परिमेय होंगे, क्योंकि 0 भी एक परिमेय नंबर है हमारा, परिमेय होंगे, और क्या होंगे हमारे, समान होंगे। और मूल कैसे होंगे हमारे, समान होंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। बहुत आसान तरीके से हमने इसको बताया है। आप इसी टाइप से लिख के आएंगे तो पूरे 100% आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है। आपको लाइन वाइज लिख के चलना है, हमारे पास स्पेस कम था इसलिए हमने इस साइड में लिखते हुए चले हैं, ठीक है। तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। इसमें भी क्या बोला है, ये समीकरण हमको दे रखी है और इसकी हमको क्या करनी है, प्रकृति बतानी है, अपनी मूलों की प्रकृति बतानी है। की प्रकृति बोले या मूलों की प्रकृति बोले, दोनों में काम तो हमको एक ही करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें भी हम लोग क्या करने वाले हैं, इसकी तुलना करने वाले हैं। तो लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से क्या करेंगे, इसकी तुलना करने पर। तो इसकी क्या कर देंगे हम लोग, तुलना कर देंगे। तो जल्दी से देख लो, इसकी a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a इक्वल टू हो जाएगा 3, b इक्वल टू कितना हो जाएगा -2, साइन के साथ हमें ये वैल्यू लिखते हैं, और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 4। अब हमें करना क्या है, डी निकालना है। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये हमारा क्या होता है, डी का फॉर्मूला, यानी कि विविधकर निकालने का फॉर्मूला होता है। तो बी की वैल्यू लगा दो -2, तो ये -2 का स्क्वायर कर दिया, 4 इंटू ए की वैल्यू लगा देंगे 3, और सी की वैल्यू कितनी लगा देंगे हम, 4 लगा देंगे। तो ये देखो क्या हो गया हमारे पास, तो ये हो गया 4 माइनस, ये कितना हो गया, 16 3 48, ये हो गया हमारे पास 48। तो इसको जब माइनस कर देंगे तो माइनस का आ गया ये, ठीक है, क्या आ गया, ये हमारा माइनस का आ गया, यानी कि 44। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो डी है वो क्या है हमारा, लेस देन 0 है। लेस देन क्या है हमारा, लेस देन 0 वाला केस बन गया, ठीक है। तो जब ये लेस देन 0 है तो हमने बताया था इसके जो मूल होंगे आपके, इसके जो मूल होंगे वो क्या होंगे, अवास्तविक होंगे, अवास्तविक होंगे, ठीक है, अवास्तविक होंगे, अर्थात कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे, काल्पनिक, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे हमारे, अवास्तविक और काल्पनिक होंगे। तो हमने ये वाला केस नंबर शायद 3 पढ़ा था, तो ये केस नंबर 3 का क्वेश्चन है। एक दो क्वेश्चन अभी और लेंगे, अब उससे पहले क्वेश्चन नंबर क्या देख लेते हैं, 3 देख लेते हैं। 3 में बोला है कि इस इक्वेशन का हमको विविधकर ज्ञात करना है। और विविधकर देखो, अभी इतनी देर से हम विविधकर ही तो ज्ञात कर रहे हैं, यानी कि डी निकालना ही क्या कहलाता है हमारा, विविधकर कहलाता है। तो आप इसको खुद से सॉल्व कर लेना, ये जो हमने क्वेश्चन दे रखा है आप इसे खुद से क्या करना, सॉल्व करना, आराम से आप विविधकर निकालोगे, सेम इसी टाइप से करना है। तो आइए अब कुछ और क्वेश्चन हम लेते हैं इसी टॉपिक पे। तो आइए अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, यदि समीकरण 3x² माइनस 4x प्लस a इक्वल टू 0 का विविधकर जो हो कितना 112 हो तो a का मान ज्ञात करो। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमको क्या दे रखा है, यहाँ पे d दे रखा है, हमको क्या दे रखा है, d, यानी कि d जो दे रखा है इस बार बोला है ना विविधकर, यानी कि d जो है वो 112 है। तो d की वैल्यू क्या है हमारे पास, 112 लिख दी हमने। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन की तुलना करेंगे, जैसे हमने बाकी क्वेश्चनों में किया था सेम इसमें क्या करेंगे, तुलना करेंगे। लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c से क्या करने पर, तुलना करने पर। तो हमें इस तरीके से लिख देना है, फिर हम आगे बढ़ना है। लेकिन हम तुम्हें बताते हैं इसको डायरेक्ट भी वैल्यू आप लिख सकते हो, अगर मान लो टिक द करेक्ट में आ जाएगा तो आप डायरेक्ट लिखो। तो ये हमारी a की वैल्यू होती है, तो a की वैल्यू हमारी 3 हो गई, ठीक है। उसके बाद b की वैल्यू चाहिए हमें, ये हमारी b की वैल्यू होती है यानी कि -4, और ये लास्ट वाली क्या होती है हमारी, ये c की वैल्यू होती है यानी कि a दे रखी है, ठीक है। तो विविधकर का हमें क्या निकालना है, यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है। तो d इक्वल टू फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। d की वैल्यू हमारे पास कितनी है 114, तो ये 114 इक्वल टू b की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो माइनस का 4 का हो जाएगा स्क्वायर, माइनस का 4 इंटू a की वैल्यू लगाएंगे 3,
सी की वैल्यू कितनी लगाएंगे हम ए। अब इसको क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 112 इक्वल टू ये 16 हो गया, ये माइनस का कितना हो जाएगा 12a यानी 3 चौक 12। अब 16 को उठा के इधर भेज देंगे, तो 16 को उठा के इधर ले आओ तो 112 माइनस के 16 इक्वल टू माइनस के 12a। ठीक है, ये माइनस के कितने हो गए 12a। अब इधर देख लो जरा, अब हमें क्या करना है इसको माइनस करना है। देखो तो वही सीधे घटाओ, देखो 12 में से 6 घटा दो आप, कितने बचेंगे 12 में से आप 6 घटा दोगे तो 6 बचेंगे, और 10 में से 1 घटाएंगे तो यानी 96 बचेंगे, और इधर बचेगा माइनस का 12a। 12 को क्या ले आएंगे इसके डिवाइड में ले आएंगे, तो a की जो वैल्यू मिल जाएगी हमारे पास 96 डिवाइड बाई और माइनस का साइन और 12 अट्ठे 96, तो यानी a की जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस की 8 आ जाएगी। तो इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो a इक्वल टू कितना निकला हमारा माइनस का 8 निकला। ठीक है, तो क्या किया हमने सबसे पहले इसमें d की वैल्यू देखी कितनी है, और फिर हमने समीकरण से जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है उससे कंपेयर करके हमने d का फॉर्मूला लगा दिया और इसको क्या किया सॉल्व किया, तो करने पे कितना आया हमारा 8 आया। तो आइए क्वेश्चन नंबर एक और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो इसकी भी हमको क्या बताना है प्रकृति बतानी है, यानी कि इसके नेचर बताना है कैसा है, इसके मूलों का नेचर कैसा है। तो यहाँ पे देखो ये लिखा है 5x² माइनस 2x प्लस 10 इक्वल टू 0 की प्रकृति हमको बतानी है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले तो आप तुलना कर दोगे इसकी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से इसकी क्या करेंगे हम लोग तुलना करने वाले हैं। ठीक है, ये लाइन लिख देंगे कि तुलना करने पर। अब यहाँ पे देखो a की जो वैल्यू निकलेगी हमारे पास 5 निकल गई, b की जो वैल्यू आएगी वो हमारी कितनी आएगी ये वाली माइनस की 2 आएगी, और c की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी हमारे पास 10 आ जाएगी। उसके बाद हमें क्या करना है फॉर्मूला लगा देना है d इक्वल टू b² माइनस 4ac क्या लगा देंगे फॉर्मूला लगा देंगे, और सबकी वैल्यू पुट कर दो। a b c की वैल्यू लगाएंगे हम, तो b की वैल्यू लगाएंगे तो वो डायरेक्ट लगा रहे हैं हम, तो -2 का स्क्वायर करेंगे भाई, -2 का स्क्वायर का मतलब है उस नंबर को 2 बार लिखना, तो -2 से माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 2 2 हो जाएंगे ये 4, तो यहाँ तो 4 आ गया। अब यहाँ भी देखो डायरेक्ट लिख दे रहे हैं हम एक बार, चलो एक बार लिख देते हैं 4 इंटू a की वैल्यू 5, c की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10 है। अब इधर देखो तो ये हो जाएगा हमारे पास d इक्वल टू 4 माइनस, यानी कि इसकी क्या करना है मल्टीप्लाई करनी है 20 हो जाएगा, 20 यानी कि 200, तो सीधे सीधे कितना आ गया ये हमारे पास 200 आ गया। ठीक है 200 एक सेकेंड हाँ 200 हो गया। फिर इसको हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो जैसे ही इसको हम माइनस करेंगे तो 196 आ जाएगा, वो भी किसका नेगेटिव का। ठीक है, तो यहाँ भी d क्या दिख रही है हमें, d जो है वो लेस देन क्या है 0 है। तो जब ये d लेस देन 0 है तो मूल कैसे होंगे हमारे पास, यानी कि काल्पनिक होंगे। इसके मूल कैसे होंगे हमारे काल्पनिक होंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। 6 नंबर क्या दे रखा है, इसमें भी हमको क्या करना है मूलों की प्रकृति ही बतानी है। तो अब इस टाइप से हमको समीकरण दे रखी है, वैसे ऐसे दी होती लेकिन आपको उसने क्या कर दिया फैक्टर करके अलग अलग लिख दिया है उसको, यानी कि इस टाइप से दी हुई है। तो हमें क्या करना पड़ेगा पहले हमें इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसमें क्या करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इस नंबर की मल्टीप्लाई इससे करेंगे, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई इस टाइप से ऐसे। ठीक है, पहले ये वाली मल्टीप्लाई फिर ऐसे करेंगे, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसकी करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 5, और इसकी मल्टीप्लाई इससे कर देंगे तो बीच में प्लस का साइन है, और ये हो जाएगा 2x माइनस 3। अब डिवाइड में देखो, डिवाइड में क्या है, डिवाइड में लिख दो 2x माइनस 3, और दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो x माइनस 5 अभी हम लिख दे रहे हैं इसको, और इक्वल में कितना है 1। अच्छा इस क्वेश्चन में ये बात और ध्यान देना है कि जो x की वैल्यू है वो 3/2 और 5 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो और इसे सॉल्व करते हैं जरा। तो इसको देखो सॉल्व करो, तो 2x ये एक x ये, तो ये हो गया हमारे पास 3x, माइनस के 5 माइनस के 3 यानी कि माइनस के 8। इसमें भी क्या करनी है हमें मल्टीप्लाई करनी है। सबसे पहले मल्टीप्लाई करना हमने तुम्हें बताया कैसे करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे करो पहले, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x²
फिर इसी के नंबर की मल्टीप्लाई अगले वाले से करो विद साइन, तो ये निगेटिव का साइन है तो ये निगेटिव हो जाएगा और ये हो जाएंगे tan x हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे tan x हो जाएंगे। आगे देखो फिर, अब हमें -3 की मल्टीप्लाई इससे करनी है, तो -3 से x की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x हो जाएगा, और फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे -5 से, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये होगा 15 इक्वल में कितना दिख रहा है हमारा 1, तो इसे 1/1 लिख लेते हैं। ठीक है, तो हम ऊपर का ये इरेज करते हैं फिर आगे करते हैं इसको। तो अब इसे सॉल्व करते हैं, क्या करेंगे इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि इस पूरे नंबर की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे और इस पूरे नंबर की मल्टीप्लाई इससे करेंगे और साथ में इसको थोड़ा सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो 1 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम नंबर आ जाएगा हमारे पास 3x माइनस इतना, और ये पूरा क्या चला जाएगा इधर यानी कि मल्टीप्लाई कर लेगा क्रॉस में। तो इसमें पहले तो थोड़ा सॉल्व करते ही लिखेंगे हम 2x²। अब ये देखो माइनस के है और ये भी माइनस के है, तो माइनस के कितने हो जाएंगे ये 13 हो जाएंगे, और प्लस के कितने, और कोई नंबर है नहीं ऐड करने के लिए, तो प्लस का कितना रहेगा हमारा 15 रहेगा। अब हमें करना क्या है, इन नंबरों को उठा के उस साइड ले जाएंगे, तो 2x² माइनस के 13x और माइनस के 3x और माइनस इधर आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इक्वल में कितना 0, और क्या बचा है हमारे पास लिखने के लिए ये 15 बचा हुआ है, ये वाला ये 15, तो इसको लिखते हैं ये 15 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, इजी कर लेते हैं, तो ये हो गया 2x² माइनस के ये देखो ये भी ऐड हो जाएंगे, माइनस माइनस के हैं, तो ये हो गया हमारे पास 16x और ये हो जाएंगे 15 और ये 23, 8 23 इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, इस समीकरण की क्या करनी है नेचर ज्ञात करना है यानी कि प्रकृति निकालनी है। तो अब इसकी तुलना करेंगे हम ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, यानी कि इसकी क्या कर देंगे कंपेयर कर देंगे। यहाँ पे जब कंपेयर करेंगे हम इससे, तो a की जो वैल्यू हमको मिलने वाली है वो 2 और b की जो वैल्यू यहाँ पे हमको दिख रही है -16 और c की जो वैल्यू दिख रही है वो हमारे पास 23 दिख रही है। अब हमें करना है d की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हमें विविधकर निकालेंगे तभी हम क्या बता सकते हैं, यहाँ पे जब विविधकर निकलेगा तभी हम इसकी प्रकृति यानी कि इसका नेचर बता सकते हैं। तो d इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है हमारा b² माइनस 4ac। तो चलो लगा देते हैं, b की वैल्यू लगाओ, b की वैल्यू माइनस का ये है माइनस का 16 का होल स्क्वायर हो जाएगा -4 इंटू a की वैल्यू 2 और इसकी वैल्यू 23 है, ये सही है। अब हमें करना क्या है, इसको सॉल्व कर लेना है। तो क्या करेंगे 16 का स्क्वायर करेंगे तो ये -16 का करेंगे तो प्लस ही हो जाता है, ये 256 हो जाएगा, माइनस का ये 8 इंटू 23। अब हमें इसकी क्या कर देनी है मल्टीप्लाई कर देनी है, तो 256 माइनस 8 3 24 और 8 दूनी 16, 16 और 2 18, तो 184 आ गया। अब 184 क्या करेंगे इसमें से माइनस कर देंगे तो डी की वैल्यू हमको फाइनली पता लग जाएगी। तो 8 में से 2 जाएंगे 4 जाएंगे, सॉरी 6 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे 2 बचेंगे, और 5 यानी कि 15 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास 7 बचेंगे, और यहाँ पे कितना 1 यानी कि यही बचने वाला है। तो डी जो आया हमारा यहाँ पे देखो डी की वैल्यू 72 आई। तो डी की जो वैल्यू यहाँ पे अगर हम देखें तो ग्रेटर देन क्या है, वो ग्रेटर देन ये, यानी कि यहाँ पे लिखते हो ग्रेटर देन 0 है ये, तो डी की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 0 है। और जब डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 और देखो ये पूर्ण वर्ग भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, जब ये पूर्ण वर्ग नहीं है तो इसके मूल कैसे होंगे, मूल के बारे में हम इसके नेचर के बारे में बता रहे हैं। मूल कैसे होंगे, एक तो वास्तविक तो होंगे ही होंगे, वास्तविक होंगे, और हमारे क्या होंगे अपरिमेय, अपरिमेय होंगे, क्या होंगे अपरिमेय, और क्या होंगे अपरिमेय होंगे, वास्तविक हो गए और असमान होंगे, है ना असमान। तो ये 3 यानी कि डी जो होता है वो 3 मानों के बारे में बताता है। तो सबसे पहले इसके देख के हमें पता लगा कि वास्तविक होंगे, अपरिमेय होंगे और असमान होंगे।
तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।